तो दोस्तों आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 58.8 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था। पिछले साल 61.7 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 63.8 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 9% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 79 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्च किए थे। पिछले साल 78.7 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे मात्र 61 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिल रहा है। सरप्राइज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जब खर्चे की बात आती है तो कंपनी ने खर्चे बहुत कम किए हैं इस क्वार्टर में पिछले साल पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं माइनस में थी कंपनी, 1.6 करोड़ के लॉस में थी कंपनी। पिछले साल कंपनी का लॉस 11.5 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। फाइनली कंपनी पहली बार प्रॉफिट में आती हुई आपको देखने को मिली। 3 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को इस क्वार्टर में होता हुआ देखने को मिला है, जो कि देखें तो बहुत बड़े नंबर की ओर इशारा करता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का जो पिछले साल कंपनी 11.5 करोड़ के लॉस में थी, पिछले क्वार्टर 1.5 करोड़ के आसपास का लॉस था, अभी 3 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है कंपनी के हाथ में। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस माइनस में था 0.07 का। पिछले साल भी माइनस का 50 पैसा था, अभी देखें तो 10 पैसे के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर अच्छे हैं। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने मिला है, कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करवाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे कंपनी ने मेजर काम क्या किया है, मेजर काम किया है कि अपने एक्सपेंस को कंट्रोल किया है। ठीक है, एक्सपेंस को इस क्वार्टर में कंपनी ने कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने मिला। क्या पता अगले क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो फिर से ज़्यादा होता हुआ देखे तो फिर से कंपनी लॉस में जाती हुई देखने को मिलेगी। तो एक्सपेंस वाले पे मार्केट ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है। नंबर बहुत शानदार बहुत बेहतरीन है, लेकिन याद रखिएगा एक्सपेंस वाले पे ज़्यादा भाविक होकर आपको फ्रेश एंट्री करके किसी भी रेट पर बाय नहीं करना है। थोड़ा सा कंट्रोल में रहिएगा, क्योंकि रिवेन्यू देखें तो मात्र 3% क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने, मात्र 3%। प्रॉफिट आप छोड़ दीजिए, रिवेन्यू मात्र 3% बढ़ा है। तो एक्सपेंस की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।